आप सबको मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार। तो आज बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और जिसे कहते हैं मेनोपॉज़। मेनोपॉज़ यानी आपका जब महीना ख़त्म होता है, जिसको कहते हैं कि महीना ख़त्म हो गया। कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि हम तो टूट गए, हमारा तो महीना ख़त्म हो गया है तो हम टूट गए, ऐसा कहते हैं। तो ये एक बहुत प्राकृतिक चीज़ है। देखिए, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। 45 से 55 साल की उम्र के बीच में ही होता है, तो मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हमेशा ये लगेगा कि हाँ, ये तो होना ही है, आगे ये तो होता ही है। जैसे हम छोटे से बड़े हुए, बड़े से और बड़े हुए और बड़े से और बड़े होते जा रहे हैं, तो ये तो एक प्रक्रिया है, तो होती है और सामान्य प्रक्रिया है। इसमें क्या है कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे कि हॉट फ्लैशेस, जो रात जैसे एकदम से गर्मी लगने लगती है, एकदम पसीना आने लगता है और आदमी को बेचैनी सी होती है। मैंने तो कई महिलाओं को देखा है कि वो जाड़ों में भी एक भी गर्म कपड़ा नहीं पहन सकती। पतली सी चादर ओढ़ के सोएंगी इतनी ठंड में भी, क्योंकि उन्हें इतनी गर्मी लगती है। और कई लोग को आसानी से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है धीरे-धीरे। और ये देखा आम तौर पे जो लोअर क्लास की महिला है ना, उन्हें किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा जाती नहीं है। वे अपना काम-वाम करती रहती हैं कि महीना ख़त्म होगा, वहाँ तो महीना टूट गया, जो है वो उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से। और जो मिडिल क्लास है और जो अपर क्लास है, उन लोग को तो फ़र्क पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, बाल झड़ने लगते हैं और आपको वज़न बढ़ने लगता है, चेहरे का ग्लो ख़त्म होने लगता है, तो लोग अपना डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग। तो इसको आप यदि मेंटली प्रिपेयर रहें पहले से, तो ये चीज़ें नहीं होंगी। आपको बहुत सुखद वो होगा कि हम मैच्योर हो गए हैं और आप सबसे खुल के बात कर सकते हैं, पुरुषों से भी। बच्चों को जो आपसे कम उम्र के हैं उनको बेटा कहेंगे, आप सम्मान के पात्र हो जाते हैं। उसमें कोई कमी नहीं होती है कि किसी तरह की कोई कमी आ गई हो। बस उसके लिए क्या है, थोड़ा-सा मेडिसिन्स लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज़ करिए, वज़न ना बढ़ पाए इसका ख़्याल रखिए। खाने-पीने में थोड़ा-सा जैसे कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे तो मैं क्या बताऊँ, मैं 1.5 महीने से दिखा रही हूँ जिन डॉक्टर को, उन्होंने मुझे दवाई दी और उससे मुझे अपने आप में मुझे बहुत फ़र्क आया। तो वो दवाई ये है, इज़ोरफिन। और इसमें देखिए कैल्शियम एस्पिरेट है, कैल्शियम ओरोस्टेट है, सोया आइसोफ्लेविन्स बहुत ज़रूरी है, सोयाबीन का जो कहते हैं ना। तो इसमें है ही इस यानी जो इन्होंने हमको ये कैप्सूल लिखे हैं उसमें मैग्नीशियम है, ज़िंक है, विटामिन K27 है एंड विटामिन डी। तो सभी चीज़ मिल गई इसमें। तो फिर भी वो उन्होंने कहा है कि आप विटामिन डी महीने में 2 बार लिया करिए। तो हम लोग महीने में 2 बार विटामिन डी लेते हैं और कैल्शियम फिर हम मखाने से ले लेते हैं। मखाने को हम क्या करते हैं, दूध में अच्छे से मिक्सी में वो कर लेते हैं, उसको घुमा लेते हैं, तो वैसा मिल जाता है वो अच्छे से, और उसको थोड़ा-सा पका लेते हैं। तो वो एक उसमें शक्कर वगैरह नहीं डालते, बस ऐसे ही उसको खाते हैं, तो अच्छा लगता है खाने में और आदत पड़ गई इसको खाने की, तो अच्छा लगता है। अच्छा, एग्स नहीं लेते, ये प्रोटीन भी लेना बहुत ज़रूरी। एग्स हम नहीं लेते तो हम उसके ट्रिप्टन के बिस्किट खा लेते हैं। और क्या कहते हैं, घी वगैरह लीजिए आप, घी नुकसान नहीं करता। घी घी खाइए, अच्छा खाना खाइए। अच्छा खाने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत तेल, मिर्च, मसाला या तला हुआ खाइए, ये नहीं, हेल्दी फूड्स लीजिए। एप्पल लीजिए, विटामिन ए मिलेगा आपको, आपकी आँखों में ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आएगी विटामिन ए लेने से, और चेहरे का ग्लो भी बना रहेगा। अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करिए, जिससे आपको कोई कमी या कोई चिड़चिड़ापन या कोई डिप्रेशन ऐसा ना हो पाए। तो अपने आप को बिज़ी रखिए, अपनी रुचि का कुछ जो आप ना कर पाई हो वो करिए। लोगों से मिलना-जुलना आपको अच्छा लगता हो तो लोगों से मिलिए-जुलिए, बातें करिए लोगों से, घर के लोगों से बातें करिए, और भी आपके जो वो हो दिलचस्पियाँ हों जो आप नहीं कर पाती हो, वो सब करिए। जिस चीज़ का भी शौक हो आपको, घर सजाने का शौक है, घर सजाइए, या और भी जो भी कई चीज़ें होती हैं, वो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अपने घर में और अपने आप को खूब खुश रख सकते हैं। और एक्सरसाइज़ करने से ना एक फ़ील गुड हार्मोन होता है, वो पैदा हो जाता है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उससे।
और भी जैसे कई चीज़ें हैं, देखते हैं लेडीज़ को कि वो अपने आप को थोड़ा हीन समझने लगती हैं कि यंगस्टर्स के आगे। ऐसा नहीं है, बच्चे तो बच्चे हैं और उनके आगे आपको ऐसा समझने की ज़रूरत नहीं कि आपको कोई कमी आ गई हो। कमी तो नहीं आई है, ये तो एजिंग है, ये तो एक सहज प्रक्रिया है, सबके साथ होएगी, आपके साथ भी हुई है। और आगे भी बढ़ के तो अपने भविष्य के लिए तो आदमी सब कुछ करता है, पहले से सोच के रखता है कि ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, ऐसा होगा तो हम ये करेंगे। ये भी नहीं है कि आपको कोई बंधन हो गया कि आप साड़ी ही पहनेंगी, या हम देखा कि जो थोड़ा एजेड हो जाती हैं वो बस बंध जाती हैं एक ही तरह की ड्रेस में। और उसमें भी वो क्या करती हैं, बहुत डल कलर के कपड़े पहनने लगती हैं कि नहीं नहीं हमारी तो उम्र हो गई है, हमको ऐसे कपड़े पहनना है। अब मेरी बेटी बता रही थी कि एक लेडी है उनके संग, वो उन्होंने कहा कि हम प्रियंका तुम्हारे संग चलेंगे, तुम्हारे संग शॉपिंग करेंगे। तो उसने कहा चलिए। तो वो थोड़ा एजिड थी, तो उनके लिए अब वो दुकान वाला बार बार कहे कि आपके लिए दिखाऊं कि इनके लिए दिखाऊं, आपके लिए दिखाऊं कि इनके लिए दिखाऊं। तो मेरी बेटी ने कहा कि आप तो साड़ी दिखाइए, तो इनके लिए उनके लिए इससे क्या मतलब है। तो उसने कहा नहीं नहीं इनकी एज क्या, उन्होंने कहा एज वेज से क्या होता है भैया, रंग तो सबके लिए है, सब पहन सकते हैं, इसमें ऐसा क्यों कह रहे हो तुम। तो उनको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। फिर बेटी ने अच्छे खिले हुए रंग की कपड़े खरीदवाए उनको। और इस उम्र में तो थोड़ा सा मेकअप की ज़रूरत भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये आप सोचिए कि मेकअप नहीं कर लगा सकते। इस उम्र में तो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है लोगों की, मैंने देखा भुएँ वगैरह हो जाती हैं, वो ध्यान नहीं देती हैं। तो ये सब ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। कई लोग बिल्कुल लापरवाह से हो जाते हैं कि कितना भी पेट फूल रहा है या क्या है, वज़न बढ़ रहा है, तो ये सब मत होने दीजिए अपने साथ। जैसे आप हैं वैसे रहिए और खुश रहिए। बहुत सुखद अनुभव रहेगा आपको, किसी तरह की कोई कमी फ़ील नहीं होगी। हर तरह से अपने को खुश रखने का मौका ढूँढते रहिए। तो मुझे तो यही लगता है कि विटामिन्स वगैरह लीजिए और थोड़ा एक्सरसाइज़ करिए और अच्छा अच्छी डाइट लीजिए और खुश रहने का प्रयत्न करें, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे से शॉपिंग करिए और जो भी आपकी रुचि की जो नहीं कर पाए हो आप पहले, वो सब करिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज का विषय बस यही था, यही कहना था आप सबसे। आप सबको फिर से मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार।